मैं अरुण कुमार पांडे बोल रहा हूँ। नमस्कार। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह आपके साथ आज अखबार की सुर्खियाँ और कुछ अपनी बात को लेकर आपके साथ हूँ। आज 5 दिसंबर है, गुरुवार है। कुछ अपनी बात करूँ, इसके बाद फिर अखबार की सुर्खियों पर चर्चा करूँ। आज प्रमुख खबरें क्या हैं? देखिए, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हेमंत सोरेन वहाँ के अकेले मुख्यमंत्री पहले बने थे, तो आज उसमें कांग्रेस के 4, जेएमएम के 3 और राजद के 1 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। अब उसमें प्रमुख नाम जैसे राधा किशोर बन रहे हैं कांग्रेस से, संजय यादव बन रहे हैं राजद से। राजद के 2 विधायक जीते थे, सुरेश पासवान और संजय यादव। तो संजय यादव को इस बार लॉटरी मिली, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है वहाँ। आज झारखंड के बाद फिर महाराष्ट्र में नई सरकार बन रही है। कल देवेंद्र फडणवीस वहाँ विधायक दल के नेता चुन लिए गए, सरकार बनाने का दावा किया, राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी। तो आज 5 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में एक मेगा इवेंट की तहत शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में और अभी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, वो डिप्टी सीएम बनेंगे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उस समारोह में होंगे और बीजेपी शासित राज्यों के प्राय सभी चीफ मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे। तो महाराष्ट्र में फिर बीजेपी के नेतृत्व में वहाँ सरकार आज से बन गई। खासकर एनडीए के लिए, महायुति के लिए जो महाराष्ट्र के चुनाव में शानदार सफलता मिली है, तो सरकार भी वहाँ हो गई। ये 2 आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कुछ खास चर्चा भी। कल एक बड़ा दुखद घटना हुई। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर के गेट पर ही कल गोली चली थी। एक कट्टरपंथी जिसका पृष्ठभूमि था पहले से, उसने ही गोली मारी। खैर, उनके सिक्योरिटी स्टाफ ने बचा लिया, वो बाल बच गए। और वहाँ सुखबीर सिंह बादल, जो उनको धार्मिक सज़ा मिली हुई है, इसके कारण 2 दिन से रोज़ वो स्वर्ण मंदिर में जा रहे थे। पहले दिन जाके जूठा बर्तन धुआ, फिर उसके बाद उस दिन कल सुरक्षा का काम के लिए उनकी ड्यूटी मिली हुई थी। तो एक ही सुखद ये रहा कि वो बाल बच गए, नहीं तो कल तो समझिए कि पूरे देश दुनिया में और ख़ासकर पंजाब सरकार के लिए, वहाँ आपकी सरकार है, भारी बदनामी होती है। कल ही संभल से भी आप जानते हैं, संभल कल जा रहे थे राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, अपनी बहन नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका के साथ। प्रशासन ने पहले से वहाँ खासकर पॉलिटिकल लोगों को जाने की मनाही कर रखी है। अभी तो संभल रहा है, अभी स्थिति सामान्य हो रही है, तो उनको जाने से रोक दिया गया। 3-4 घंटा वहाँ रोड जाम रहा, बहुत परेशानी हुई लोगों को। राहुल फिर दिल्ली लौट गए, संभल नहीं जा सके। लेकिन अब तो सियासत हो रही है, राजनीति की भेंट चढ़ गई है संभल। तो कल की एक बड़ी घटना ये थी। अब आज की कुछ सुर्खियों की चर्चा मैं आपसे कर दूं। देखिए, बिहार में लगभग 21,500 सिपाही की बहाली हो जा रही है। पहली बार तो जो परीक्षा हुई थी तो रद्द कर दी गई थी। पहले लिखित परीक्षा होती है, तब फिजिकल होता है, तो उसका पहले बार तो क्वेश्चन आउट हो गया था, तो परीक्षा रद्द हो गई थी। अब इस बार 1 लाख से अधिक, 1,07,000 लिखित परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं, 9 दिसंबर से उनका अभी 15 दिन चलेगा, सबका फिजिकल टेस्ट होना है। और फिजिकल टेस्ट होने के पहले केंद्रीय चयन परिषद, जो यहाँ बिहार में सिपाही बहाली के बना हुआ है, उसने एक झमेला खड़ा कर दिया था। वो कहा था कि एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स लिखित परीक्षा में सफल हो गए हैं, उनकी संख्या कोई 40,000 मानी जा रही थी। और वो कहा कि भाई 23 का विज्ञापन है, उसी समय का एनसीएल चाहिए और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए।
तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। अब वो आज रिजल्ट हुआ है तो अब परीक्षार्थी कुछ फॉर्म में तो भर दिए थे। EWS अब उस समय का चाहिए था तो ये एक झमेला था, तो कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा था और वो भारी परेशानी हो रही थी। अंत में कल देर शाम ये मान लिया गया कि नहीं, सबको जो अभी NCL को लेकर EWS को लेकर किसी का फिजिकल टेस्ट नहीं रोका जाएगा और 21,500 सिपाही की बहाली होनी है तो उससे 5 गुना की संख्या में लोगों को बुलाया गया है। तो कल ये जो सिपाही अभ्यर्थी थे उसमें अच्छी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी हैं। सबका आंदोलन चल रहा था और मीडिया ने भी इसको बहुत उछाला। तो सरकार लीगल एक्सपर्ट से राय ली तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो जो स्टैंड है वो गलत है, आप इसके चलते फिजिकल टेस्ट नहीं रोक सकते हैं और यदि ऐसा करेंगे तो हाई कोर्ट में ये मामला फिर अटक जाएगा और हाई कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और ये पूरी नियुक्ति को रद्द कर देगा। तो कुल मिला कर अब हुआ कि नहीं, NCL मतलब नॉन क्रीमिलियर और EWS के सर्टिफिकेट को लेकर के किसी को वंचित नहीं किया जाएगा और जब सफल हो जाएंगे तो उनसे कौन EWS है NCL है वो सर्टिफिकेट ले करके फिर उनका अंतिम रूप से चयन होगा। तो कल एक ये बड़ी बात हुई है। ये दरोगा की बहाली में भी इसी ढंग की बात हुई थी, तो खैर फिर उस समय भी सरकार मानी थी। पता नहीं अब ये है कि फिजिकल टेस्ट पूरी पारदर्शिता से ईमानदारी से हो और जो सफल योग्य अभ्यर्थी हों उनका चयन हो। अब एक बात होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखे ताकि कल होकर के ये सिपाही नियुक्ति में फिर उंगली उठे कि इसमें पक्षपात हुआ, भेदभाव हुआ है, ये बात नहीं होनी चाहिए। अभी तो फिजिकल टेस्ट के पहले ही 5 दिन 7 दिन एक झमेला सा देखने को मिला। तो ये बात हुई। अब कुछ आज के सुर्खियों की भी चर्चा आपको करूँगा। संजीव हंस जो ऊर्जा सचिव थे या गुलाब यादव जो पूर्व MLA थे, अब आप सभी जानते हैं कि अभी ED उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, दोनों जेल में हैं। तो कल बड़ी छापेमारी हुई थी संजीव हंस से जुड़े कई लोगों से जुड़े कई ठिकानों पर और उसमें ED को कहिए कि इन छापों में बड़ी सफलता मिली है। और वो सब जहां अवैध तरीके से धनोपार्जन होता है उसी पर ED की कार्रवाई होती है। तो कल भी ED ने अच्छी खासी रकम, नगद कोई और उसी बात फिर ज्वेलरी और निवेश का भी 60 करोड़ से अधिक के निवेश का सब कुछ पता लगाया है। तो कल की एक खबर थी। अब बिहार में कुछ अखबार की सुर्खियों की आपको चर्चा और कर दूं। अब ये कभी आप जानते हैं कि CHO की बहाली के लिए जो परीक्षा रद्द हो गई उसको लेकर अब कार्रवाई जारी है आर्थिक अपराध इकाई का और उसमें अब कई खुलासे हो रहे हैं। अब तक कोई 46 लोग की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब उसमें जो प्राइवेट एजेंसी कोई परीक्षा लेने के लिए कोई 4,500 नियुक्ति होनी थी। अब उसमें अब ये बात आ रही है कि जो कंपनी परीक्षा ये कंडक्ट करने का जिसको भार दिया गया था, ये तो राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से बहाली होनी थी। अब उसी के घालमेल की बात आ गई है कि उसी की सह से अब कुछ परीक्षा कराने वाली जो कंपनी थी वो करोड़ रुपये लेकर सेंटर भेज दिया था। अब इस बात के खुलासा के बाद तो अब हद हैरानी हो रही है। आजकल एक सिलसिला शुरू हो गया बिहार में, जैसे विधानसभा में, विधान परिषद में भी जो नियुक्ति हुई थी ना, तो वो भी किसी कंपनी को काम दे दिया गया था। तो उसमें भी बहुत सारी पक्षपात का, बेईमानी होने का भी आज भी मामला विवाद से रहित नहीं है। ये एक अलग स्थिति हो गई है। पता नहीं कि कोई प्राइवेट एजेंसी को परीक्षा, कभी आपके यहाँ तो परीक्षा लेने के लिए 2 एजेंसी नियुक्ति के लिए बनी हुई है। अब तो BPSC जब नॉन गजेटेड के लिए शिक्षक की नियुक्ति कर रहा है तो ऐसी नियुक्तियों के लिए क्यों नहीं कोई बिहार की एजेंसी से काम करा जाता है, क्यों प्राइवेट एजेंसी से ही काम लिया। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां जो बहुत प्रतिष्ठित नहीं, ऐसे प्रतिष्ठित कंपनियों को भी काम दिया जाता है। तो एक अलग है, इसमें भी घालमेल की एक शिकायत रहती है। इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सचमुच में एक चिंतन का विषय है। अब एक और बिहार के लिए बड़ा सुखद खबर है।
NHAI ने कि पटना आरा सासाराम 120 किलोमीटर 4 लेन हाईवे सड़क बननी है, इसकी स्वीकृति मिल गई है। कोई 3900 करोड़ इस सड़क परियोजना पर खर्च होनी है। ये बहुत दिन से लंबित था, तो अब ये जो स्वीकृति मिल गई है वहाँ से, तो अब फिर इसके लिए टेंडर होगा। अब टेंडर होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो अभी जो खासकर GT रोड है, जिसको चतुर्भुज स्वर्णिम योजना के तहत वो जो सड़क बनी है उसी से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर पटना से सासाराम की दूरी घट जाएगी। उस सड़क पर आप 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, चलती दिखेगी वहाँ। तो एक बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। यदि ये सड़क बन जाती है तो कल केंद्र से इसकी मंजूरी मिली है। देखिए अभी जो डबल इंजन की सरकार है ना, तो अभी कुछ तो अब दिख रहा है कि इससे क्या बिहार को फ़ायदा मिल रहा है। तो कल ये एक सड़क परियोजना की जो पटना से आरा सासाराम सड़क की मंजूरी मिली है, तो ये बिहार के लिए आने वाले दिन में एक अच्छी खबर है। एक और है कि सक्षमता परीक्षा जो अभी दूसरे चरण की हुई थी, तो उसका तो अभी काउंसलिंग का डेट हो गया है। अभी 9 तारीख से शुरू होने जा रहा है। 48,000 प्रधान शिक्षक, 6,000 हेडमास्टर। अब पहले चरण में जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे 1,87,000, उसमें 1,14,000 को ही मिला था अभी प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, और 44,000 लोगों का वो मार्ग प्रशस्त हो गया है, सबकी काउंसलिंग हो गई है, तो उन्हें भी उसी तरह से नियुक्ति पत्र मिलेगा। और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप उस सारे लोगों को जहां पढ़ा रहे हैं वहीं उनको योगदान करना है, फिलहाल तबादला नहीं होगा। तो ये भी आज की अखबार की सुर्खियां हैं। कल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और डिसीजन लिया। कहा कि भाई शिक्षकों का जो सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है, तो अब उसी ज़िले में हुआ करेगा। और उसके बाद एक बात और होगी कि अब सप्ताह भर पूर्व उनको सूचना मिलेगी भाई कहाँ ट्रेनिंग होना है, और ट्रेनिंग के दौरान 3 बार हाजिरी ली जाएगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, और उसी के आधार पर उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इस शिक्षकों की सुविधा के लिए एक बड़ा ख्याल रखा है विभाग ने। कल का ये नया फरमान है। तो ये भी एक अखबार की सुर्खियाँ बड़ी थी, जिसकी चर्चा करना आपके सामने मुनासिब मैंने समझा। अब एक और बड़ा डिसीजन हुआ है, सरकार ने लिया है कि सूबे के स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, सभी विद्यार्थियों का वो अपार आईडी बनना है। समझिए कि ये यूनिवर्सल आईडी हो जाएगा सब काम के लिए, लाइफ लॉन्ग। जो कोई कहाँ पढ़ा है पूरे जीवन भर के लिए समझिए कि आईडी। तो ये सरकार एक विद्यार्थियों का जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक आईडी होगा, तो कोई प्राइवेट में भी पढ़ रहा है, सरकारी में पढ़ रहा है, कहीं कोई दोहरा लाभ ले रहा हो, इस सब तरह की जो कि स्थिति आम शिकायत होती है ना। अब इसके लिए एक सरकार ने एक नई व्यवस्था की है कि बिहार में अभी सभी विद्यार्थियों का एक अपार आईडी बोलते हैं वो बनने जा रहा है। अभी तक तो 6% ही विद्यार्थियों का बना है, लेकिन इसको 100% है। तो 2 दिन अभी 9-10 पूरे बिहार में एक अभियान के तहत इसको अपार आईडी बनाने का, उसमें स्टूडेंट के गार्जियन का भी सिग्नेचर उसमें रहेगा, वो जो आईडी बनेगा। तो ये कि अभियान के तहत है। ये भी एक बड़ा डिसीजन है। अखबार की आज ये सुर्खियाँ हैं। तो ये आज महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसको आपके सामने मैंने उल्लेख किया। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।